पहले मैं चाहूंगा फैजान अहमद साहब, सीधा सवाल आपसे है कि पसीना तब छूटेगा ना जब ये लोग साथ आएंगे। इनको साथ आरजेडी क्यों नहीं ले रही है? साथ लेने में आरजेडी का पसीना छूटेगा या नहीं लेने में छूटेगा? सच्चाई क्या है? क्योंकि एक बात जो मुझे पता है कि कई सारे यादव एमएलएज हैं, अगर मैं कुछ सीट का भी नाम ले लूं, कल्याणपुर बहुत ज्यादा संख्या है मुसलमानों का, मढ़ौरा बहुत ज्यादा संख्या है मुसलमान का, रघुनाथपुर, ओबरा, क्या इन सब सीटों पर मुस्लिम आबादी बहुत अच्छी होने के बाद भी आरजेडी इसलिए नहीं ले रही है क्योंकि आरजेडी कॉन्फिडेंट है कि हमें मुस्लिम का समर्थन भरपूर है, हमें असुद्दीन ओवैसी की जरूरत नहीं है? देखिए, अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है और मुझे लगता है कि जरा प्री मैच्योर है कि आरजेडी और मजलिस में कोई इत्तेहाद या कोई अंडरस्टैंडिंग होती है या नहीं होती है। देखिए, अभी कोई बातचीत तो हुई नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि बातचीत होने दीजिए। और ये भी मुझे लगता है कि शायद वक्त का तकाजा भी यही है, और जो हालात बदले हैं इधर कुछ महीनों में या पिछले कुछ दिनों में, तो उसमें भी ऐसा ही लगता है कि शायद ये दोनों यानी आरजेडी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नजदीक आएंगे, हाथ मिलाएंगे और एक साथ इलेक्शन लड़ेंगे। ये इनकी मजबूरी भी हो सकती है, क्योंकि बहरहाल आपने कुछ अभी जैसे कंस्टिट्यूंसी का नाम दिया, वहाँ मुसलमान, ये देखिए मुसलमान अब से शायद 2-4 साल पहले तक बिल्कुल सॉलिडली आरजेडी के साथ थे, लेकिन आज ये बात 100% नहीं कही जा सकती है, क्योंकि मुसलमानों का एक सेक्शन जो है वो अट्रैक्ट हुआ है एमआईएम की तरफ। तो वो अगर एमआईएम की तरफ जाएगा तो इसका घाटा या इसका नुकसान सीधे सीधे आरजेडी को होगा। और ये देखिए 2020 के चुनाव में 2020 के चुनाव में ये दिखा दिया असदुद्दीन की पार्टी ने कि उनकी पार्टी की प्रेजेंस है बिहार में। उसने मुसलमानों में अपना पैठ बढ़ाई है और उसी का नतीजा हुआ कि उसने असेंबली की सीटें भी जीती थी। लेकिन अब देखिए, राजनीतिक स्तर पर बहुत तरह की बातें होती हैं। जब उनके असदुद्दीन के ओवैसी के एमएलए आरजेडी में चले गए या आरजेडी ने उनको तोड़ लिया, तो वो असदुद्दीन ओवैसी भी बहुत खफा थे, नाराज थे आरजेडी से। और यहाँ तक भी अभी कुछ दिनों पहले तक भी ये भी कहा जा रहा था कि हम आरजेडी को या लालू को सबक सिखाएंगे, इस इलेक्शन में सबक सिखाएंगे। लेकिन बहरहाल ये सब तो कहने की बातें हैं, राजनीतिक बातें हैं। चुनावी बातें को जब आता है, फाइनल स्टेज आता है या एक डिसाइडिंग स्टेज आता है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये होता है कि भाई हमें अलायंस करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए। अब देखिए, सिर्फ मैं अगर सीमांचल के सिर्फ 4 जिलों की बात करूं, अगर अररिया है, किशनगंज है, कटिहार है और पूर्णिया है, तो उसमें कुल 24 विधानसभा सीटें आ जाती हैं। अब इसके अलावा भी और दूसरे जिलों में, चाहे वो भागलपुर हो, चाहे औरंगाबाद हो या सीवान और गोपालगंज, वहां भी बहुत से ऐसी सीटें हैं, वो विधानसभा की सीटें हैं जहां मुसलमानों का अच्छा प्रेजेंस है और वो बाजी पलट सकते हैं। अगर वो कहीं भी चाहे तो वो बाजी पलट भी सकते हैं, फेवर में भी और अगेंस्ट में भी। तो मुझे लगता है कि जिस तरह की बातें अभी चल रही हैं और जिस तरह का माहौल एक बना है, अभी देखिए आप कुछ दिनों से न तो असदुद्दीन ओवैसी और न ही यहाँ जो बिहार में उनके अध्यक्ष हैं अख्तर इमा, वो लोग भी आरजेडी या लालू यादव के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। ऑफ द रिकॉर्ड कुछ भी नहीं बोल रहे हैं ये लोग। ये तो बहरहाल जाहिर समझ में आता है कि एएमआईएम बहुत काफी इंटरेस्टेड है कि वो आरजेडी से अलायंस करे, क्योंकि देखिए वो एमआईएम भी ये जान रहा है कि मेरा वोट बैंक भी वही है जो आरजेडी का वोट बैंक है। तो अगर हम अलग अलग लड़ेंगे तो वोट का बंटवारा होगा और इस बंटवारे का सीधा फायदा बीजेपी को होगा, और दोनों ही पार्टियां ये नहीं चाहेंगे कि बीजेपी को उनकी वजह से कोई फायदा हो।